आज अपनी असाइनमेंट प्रॉब्लम की सेकंड क्लास है और फर्स्ट क्लास में मैंने आप लोगों को मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम समझाया था और एक क्वेश्चन भी कराया था। मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम का एक क्वेश्चन मैंने हिंट देके छोड़ा था और आप लोगों को ये बताया था कि क्वेश्चन हमेशा मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में ही सॉल्व होगा, ठीक है। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आपको मैक्सिमाइजेशन केस का दे रखा है, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम का दे रखा है, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले मिनिमाइजेशन के अंदर, ठीक है। तो सर हमें पता कैसे लगेगा कि ये मिनिमाइजेशन का है या मैक्सिमाइजेशन का? तो मैंने आप लोगों को बताया था वो प्रॉब्लम आपकी कुछ इस तरह की होगी। जो वर्ड्स मैं बता रहा हूं उनको ध्यान से देखना। इधर मैं बताऊं मिनिमाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो कॉस्ट आपको क्वेश्चन में दिखेगा। बिजनेसमैन कॉस्ट को क्या करना चाहता है, कम से कम करना चाहता है, तो आपको पता लगेगा मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम का क्वेश्चन नहीं। और बिजनेसमैन चाहता है टाइम कम से कम लगे और डिस्टेंस कम से कम हो। अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको दिखाई पड़ती है क्वेश्चन में, इस तरह के वर्ड्स अगर आपको दिखाई पड़ते हैं क्वेश्चन में, तो आप समझ जाना मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, ठीक है। देन मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में क्या होगा? मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में आपको दिखेंगे प्रॉफिट दिखेगा। एक बिजनेसमैन हमेशा प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा चाहता है, एफिशिएंसी ज्यादा चाहता है और प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा चाहता है। आउटपुट बोल सकते हैं अपन, आउटपुट ज्यादा से ज्यादा चाहता है। और यहाँ पर अपन कई बार क्या होता है अपने पास क्रिकेट के क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें रन्स, क्रिकेट के रन्स, एक बैट्समैन हमेशा रन ज्यादा से ज्यादा चाहता है, ठीक है। तो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में अगर इस तरह के वर्ड्स आपको नजर आते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स अगर आपको दिखाई देती हैं, तो आपको समझना है मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन है, क्लियर। अब बात करते हैं अपन आज की क्लास में अनबैलेंस हमें सीखना है। अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या होती है? अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम का मतलब है जहां पर रो और कॉलम अनइक्वल होते हैं। इट मींस जहां रो एंड कॉलम क्या हुए? अनइक्वल, मतलब जहां रो और कॉलम बराबर ना हो। जैसे ये वाली प्रॉब्लम अपने पास अनबैलेंस है, ठीक है। बट अनबैलेंस को सॉल्व करने के लिए देखना तो हमें इन्हीं को है, मतलब क्वेश्चन का जो समाधान होगा, सॉल्यूशन होगा, इन्हीं के बिहाफ पर होगा। कहने का मतलब आपको क्वेश्चन की जो आइडेंटिफिकेशन करनी है, क्वेश्चन की आइडेंटिफिकेशन करनी है, वो इन्हीं से करनी है कि क्या ये जो क्वेश्चन जो मैंने लिखा है मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन है या मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। अनबैलेंस तो है ही, क्योंकि यहाँ पे रो कितनी है अपने पास? रो तो अपन को नजर आ रही है कितनी? 5, और कॉलम नजर आ रहा है अपने पास 4, ठीक है। ये तो है, मुझे भी पता है, बिल्कुल आपको भी साफ साफ दिख रहा है अनबैलेंस है, रो और कॉलम इक्वल नहीं है, वेयर रोज एंड कॉलम्स आर नॉट इक्वल, दैट इज अनबैलेंस प्रॉब्लम। तो अपन को क्या करना है, पहले ये भी आइडेंटिफाई करना है इसको सॉल्व करने से, क्या ये प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन है, क्या ये प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन है। हालांकि मैंने बोर्ड पे कुछ नहीं लिखा है आपको किस तरह की प्रॉब्लम है, क्लियर। तो बुक में क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे पेज नंबर 7.8 पे, तो यहाँ दिखाई पड़ेगा आपको क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो इसमें लिखा सोल्व द फॉलोइंग असाइनमेंट प्रॉब्लम, द डेटा गिवन इन द टेबल रेफर टू द प्रोडक्शन इन यूनिट्स। ये जो डेटा अपन को क्वेश्चन में दे रखा है ना, ये प्रोडक्शन से रिलेटेड दे रखा है। क्या दे रखा है? प्रोडक्शन यूनिट, जैसे 10 यूनिट, 5 यूनिट, 7 यूनिट, 8 यूनिट, 11 यूनिट, 4 यूनिट, 9 यूनिट, 10 यूनिट, इस तरह से अपन को क्वेश्चन गिवन है। इसका मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड डेटा गिवन है, मतलब ये क्वेश्चन कौन सा हुआ? मैक्सिमाइजेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। तो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी बताया था, मैक्सिमाइजेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले मिनिमाइजेशन के अंदर, क्लियर। और मिनिमाइजेशन को करने के बाद क्वेश्चन अपने जेन्युइन फॉर्मेट में आ जाएगा और आप उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसको कन्वर्ट करने की। इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले हमें, उसके बाद उसको हम क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। पहला काम, पहले बैलेंस नहीं करना है, ध्यान रखना, पहले क्या करना है? इसको मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना है। उसको मैक्सिमाइजेशन से किस में कन्वर्ट करना है? मिनिमाइजेशन के अंदर, ठीक है। ये फिर बता दूंगा ये कैसे पता लगा कि मैक्सिमाइजेशन है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रोडक्शन इन यूनिट्स, जो डेटा अपन को दे रखा है प्रोडक्शन का दे रखा है। तो अपन सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है? यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसको मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करना है। तो सॉल्यूशन हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन का। सॉल्यूशन जब हम कैसे होगा, सबसे पहले इसको क्या करेंगे? कन्वर्ट इनटू मिनिमाइजेशन। इसको पहले मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करना है, उसके बाद बैलेंस करेंगे, क्लियर। अब मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक बार ब्लैंक फॉर्मेट बनाना है। ये फॉर्मेट बना लेते हैं अपन, उसके बाद किस तरह से सॉल्व करना है वो हम सीखेंगे, क्लियर। तो आप लोग फॉर्मेट बना लीजिए। पहले हमने बना लिया है ये फॉर्मेट। अब इसको क्या करेंगे हम? सबसे पहले इसको मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम बनानी है। कैसे बनाना है? मतलब मैक्सिमाइजेशन केस को मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे? इसको देखो ध्यान से, इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? इसके अंदर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है?
सबसे बड़ा नंबर हमारे पास 11 है, इस 11 में से इस पूरे मैट्रिक्स को लेस कर देंगे। कैसे करेंगे ध्यान से देखना। 11 माइनस 10 तो कितना आ जाएगा 1, 11 माइनस 5 करेंगे 6, 11 माइनस 7 करेंगे 4, 11 माइनस 8 करेंगे 3, 11 माइनस 11 0, 11 माइनस 4 7, 11 माइनस 9 2, 11 माइनस 10 1, 11 माइनस 8 3, 11 minus 4 7, 11 minus 9 2, 11 minus 7 4, 11 minus 7 4, 11 minus 5 6, 11 minus 6 5, 11 minus 4 7, 11 minus 8 3, 11 minus 9 2, 11 minus 7 4, 11 minus 5 6। ये हमारे पास कौन सा केस बन गया मिनिमाइजेशन। कैसे किया हमने, सबसे बड़ा नंबर पकड़ा और उसमें से 1 माइनस 1 लेस कर दिया, मतलब 11 माइनस 10 किया 1, 11 माइनस 5 6, 11 माइनस 7 4, 11 माइनस 8 3। इस तरह से हमने सबको लेस कर दिया इस सबसे बड़े नंबर में से अपनी अपनी पोजीशन पर। क्लियर। तो ये कौन सा केस बन गया मिनिमाइजेशन। अब हमें क्या करना है, हमें पता था ये प्रॉब्लम कैसी है, अनबैलेंस भी है, तो इसको क्या करना है हमें बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे होगी, अगर रो कम है तो रो बढ़ानी पड़ेगी, कॉलम कम है तो कॉलम बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ हमारे इस क्वेश्चन में क्या है, कॉलम हमारे पास 4 है, रो हमारे पास है 5, तो हमारे पास क्या कम है यहाँ पे, यहाँ हमारे पास कॉलम कम है, तो हम क्या करेंगे कॉलम बढ़ा देंगे। तो कॉलम बढ़ाते हैं अपन, जब हम कॉलम बढ़ाएंगे तो किस नाम से क्रिएट किया जाएगा कॉलम, डमी के नाम से। क्या लगानी पड़ेगी डमी, मतलब चाहे रो कम हो चाहे कॉलम कम हो आप एक डमी लगा दो। क्या लगा दो डमी, डमी से क्रिएट कर दो, उसको बैलेंस कर दो। डमी से जब हम उसको बैलेंस करेंगे तो किस तरह से बनेगा वो, जब हम उसको बनाएंगे डमी क्रिएट करेंगे। देखो हमने एक डमी लगा दी क्लियर कॉलम, क्योंकि कॉलम कम था। अब वैल्यूज क्या रखेंगे इसकी, अपन वैल्यू रखेंगे हम 0। क्या रखेंगे 0, डमी की वैल्यू क्या रखते हैं 0, तो डमी की वैल्यू क्या रखते हैं 0। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको कैसे करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व। जो हम फर्स्ट क्लास में कर रहे थे वही काम हमें करना है। कैसे होगा, सबसे पहले रॉ ऑपरेशन करना है हमें, तो रॉ ऑपरेशन करते हैं। स्टेप नंबर 1 लगाना पड़ेगा अपन को, तो हमने स्टेप नंबर 1 लगाना है। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, तो स्टेप नंबर 1 क्या होगा, रॉ ऑपरेशन। ठीक है, स्टेप नंबर 1 रॉ ऑपरेशन। अब रॉ ऑपरेशन को करने के लिए ब्लैक मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, एक बार फॉर्मेट वापस से बनाना पड़ेगा। तो फॉर्मेट बना लेते हैं अपन एक बार वापस। तो अपन ने फॉर्मेट बनाया, हाँ हमने ये फॉर्मेट बना लिया है, हमने इस फॉर्मेट को बना लिया है। इस फॉर्मेट में अब हम क्या करेंगे, रॉ ऑपरेशन करेंगे। और रॉ ऑपरेशन कैसे होगा, ध्यान से देखो, अपना क्वेश्चन ये वाला बन चुका, इसके बिहाफ पे सॉल्व करेंगे अब अपन स्टेप नंबर 1। कैसे करेंगे, यहाँ ऑपरेटर 1 हमारे पास फर्स्ट रो है ये वाली, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस फर्स्ट रो में सबसे छोटा नंबर देखेंगे क्या है 0, इस 0 को लेस कर देंगे इस पूरी की पूरी रो में से। 1 - 0 1 आएगा, 6 - 0 6 आएगा, 4 - 0 4 आएगा, 3 - 0 3 आएगा, 0 - 0 0 आएगा। तो यहाँ पे अपन पूरा का पूरा इसको जो आंसर आएगा उसको फिलअप कर देंगे, ठीक है, भर देंगे यहाँ पे आंसर को। इसके बाद है यहाँ पर ऑपरेटर 2 वाली रो, इसमें सबसे छोटा नंबर 0 है, कोई सा भी 0 चाहिए ही चाहिए, ठीक है 0। अब 0 - 0 करेंगे 0, 7 - 0 करेंगे 7, 2 - 0 करेंगे 2, 1 - 0 करेंगे 1, 0 माइनस करेंगे 0 0। तो कहने का मतलब सबसे छोटा नंबर पकड़ना, उस नंबर को लेस कर देना पूरी की पूरी रो में से। इसी तरह से इसमें देखेंगे तो सबसे छोटा नंबर 0, 3 - 0 3, 7 - 0 7, 2 - 0 2, 4 - 0 4, 0 - 0 0। इसमें सबसे छोटा नंबर देखेंगे क्या है 4, 4 - 0 4, 6 - 0 6, 5 - 0 5, 7 - 0 7, 0 - 0 0। फिर इसमें देखो सबसे छोटा नंबर 0, 3 - 0 3, 2 - 0 2, 4 - 0 4, 6 - 0 6, 0 - 0 0। तो जब अपने पास ये आ गया पूरा का पूरा मैट्रिक्स, जो आंसर आएगा सब यहाँ भरते जाएंगे। जैसे जैसे अपन लेस करते जाएंगे ना, यहाँ पे फिल अप करते जाएंगे पोजीशन पे। क्लियर। मैं क्यों नहीं कर रहा, मैं इसलिए नहीं कर रहा, मेरे पास स्पेस कम है, क्योंकि आंसर तो यही आना है, इसलिए मैं इसी मैट्रिक्स को रॉ ऑपरेशन बना दूंगा। ठीक है, बना दूंगा मतलब मैं इसको लिख दूंगा, मेरे पास स्पेस कम है तो मैं क्या कर देता हूँ, इसी को मैं स्टेप नंबर 1 मान लेता हूँ। मेरे पास स्पेस कम है, मेरे को दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा, इसलिए आपको ऐसा नहीं करना, आपको अलग से लिख के दिखाना है वहां पे। ठीक है, इसके बाद आपको सेकंड स्टेप करनी है, लेकिन मैं इसको फर्स्ट स्टेप बना देता हूँ, मेरे पास स्पेस कम है तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रॉ ऑपरेशन बना देता हूँ, क्योंकि आंसर तो यही आएंगे, तो मैंने यहाँ लिख दिया रॉ ऑपरेशन। ठीक है,
स्टेप नंबर 1, ये स्टेप नंबर 1 अपना ऑपरेशन हो गया। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, कॉलम ऑपरेशन करेंगे। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 करना है हमें कॉलम ऑपरेशन। अब ये वाला जो मैट्रिक्स है, ये वाला जो है ब्लैंक बनाया है, ये मेरे किस काम आ जाएगा, कॉलम ऑपरेशन के काम आ जाएगा। तो कॉलम ऑपरेशन के लिए मेरे को दूसरा नहीं बनाना पड़ेगा, कॉलम ऑपरेशन में मेरे को ये काम आ जाना है। क्लियर? तो कॉलम ऑपरेशन कैसे करते हैं ध्यान से देखना। स्टेप 1 के बिहाफ पर, स्टेप 1 के बिहाफ पर मेरे को क्या करना है, कॉलम ऑपरेशन करना है। स्टेप 1 के बिहाफ पर मेरे को क्या करना है, कॉलम ऑपरेशन करना है। अब कॉलम ऑपरेशन कैसे होगा ध्यान से देखना है। कॉलम मेरे पास है ए बी सी डी और डब्ल्यू। तो ए में देखो सबसे छोटा नंबर क्या है, 0। इस 0 को लेस कर दो पूरे के पूरे कॉलम से, तो फिल अप करते जाओ हाथों हाथ। तो 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 0 1, इसके बाद है 0 माइनस 0 0, 3 माइनस 0 3, 4 माइनस 0 4, 3 माइनस 0 3। इसके बाद देखो इसमें सबसे छोटा नंबर 2, 2 को लेस कर दो पूरे के पूरे कॉलम से। 6 माइनस 2 4, 7 माइनस 2 5, 7 माइनस 2 5, 6 माइनस 2 4, 2 माइनस 2 0। इधर देखो सबसे छोटा नंबर है 2, कौन सा 2, कोई सा भी 2। क्लियर? लेस कर दो छोटा नंबर पूरे के पूरे कॉलम से। तो 4 माइनस 2 2, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0, 5 माइनस 2 3, 4 माइनस 2 2। इधर देखो सबसे छोटा नंबर 1 है इस वाले में, तो इसमें 1 लेस कर दो पूरे के पूरे कॉलम से। तो 3 माइनस 1 2, 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 1 3, 7 माइनस 1 7 माइनस 1 6, 6 माइनस 1 5। यहाँ सबसे छोटा नंबर 0, तो 0 में से 0 लेस होगा, 0 ही आएगा, तो एज इट इज आ जाएगा ये तो बिल्कुल। तो यहाँ पे 0 0 0, क्योंकि 0 माइनस 0 0 माइनस 0 0 माइनस 0 सब 0 होना है। ठीक है, इसलिए मैंने 0 लिख दिया। तो ये हो गया अपना रो ऑपरेशन, ये हो गया कॉलम ऑपरेशन। अब करना क्या है, ध्यान से सुनना। अब हमें करना है कवर लाइंस इक्वल करने हैं किसके, रो और कॉलम के। लेकिन वो कैसे होंगे कवर लाइंस इक्वल असाइनमेंट करने के लिए रो और कॉलम के? अपन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 0 को कटिंग करनी पड़ेगी, 0 काटने पड़ेंगे। कैसे काटने पड़ेंगे, कंडीशन क्या होती है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से सुनना जो मैं लिखने जा रहा हूँ। सुनते रहना और लिखते रहना आप लोग ध्यान से। क्या लिखना है यहाँ पे, कवर मैक्सिमम 0 विद मिनिमम लाइन। कम से कम लाइन के साथ, कम से कम लाइन के साथ आपको ज्यादा से ज्यादा 0 काटना। कम से कम लाइन के साथ आपको ज्यादा से ज्यादा 0 काटना। कैसे कटेंगे ध्यान से देखना। यहाँ पे आप चाहो तो इस वाले कॉलम ऑपरेशन के मैट्रिक्स को एक बार वापस से कॉपी पेस्ट कर सकते हो इस जगह, और जो अब मैं करने जा रहा हूं कटिंग, वो आप वहां पे दूसरे वाले में शो करके दिखा सकते हो। ठीक है, मैं इसी में कर रहा हूं, आपकी चॉइस, आप अलग बना के करना चाहते हो अलग बना के कर सकते हो। ठीक है, मैं इसी में शो करके दिखाता हूं जो स्टेप्स मैं कर रहा हूं। कवर मैक्सिमम 0 विद मिनिमम लाइन, कवर करने मैक्सिमम 0 विद मिनिमम लाइन। इस बात का मतलब कैसे समझ आएगा, जैसे जैसे मैं वर्क करता जाऊंगा आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना। आप सबसे ज्यादा 0 काटने कम से कम लाइन से। तो यहाँ देखो इस पूरे मैट्रिक्स में सबसे ज्यादा 0 कहां नजर आ रहा है, डमी में नजर आ रहा है 5 0। तो 5 0 एक लाइन से इजीली कट पा रहे हैं, काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने काट दी, ये मैंने इजीली काट दी। 5 0 एक लाइन से कट पा रहे हैं, आराम से काट, कोई दिक्कत नहीं, काट दिया। अब और काटने 0 अपन को, अब कैसे पता लगे कहां है सबसे ज्यादा 0, आराम से कट रहे हैं। कैसे, अपन चेक करते हैं, रफली चेक करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपन ध्यान से देखो यहाँ पर कितने 0 हैं, यहाँ पर कितने 0 हैं, कुछ भी नहीं। कैसे भी चेक कर लो, चाहे रो वाइज चेक कर लो, चाहे कॉलम वाइज चेक कर लो, कैसे भी चेक कर लो। इधर कितने 0 है अपने पास, इधर 3 0 है। इधर कितने 0 है अपने पास, 1। इधर कितने 0 है अपने पास, कुछ भी नहीं। इधर कितने 0 है अपने पास, 1। इधर कितने 0 है, ध्यान से देखना, 1। इधर कितने 0 है अपने पास, 1। इधर कितने 0 है, 2। इधर कितने 0 है अपने पास, 1। अब सबसे ज्यादा 0 अपन को कहां नजर आ रहा है, ऑपरेटर 2 के अंदर, मतलब रो नंबर 2 में अपन को सबसे ज्यादा 0 नजर आ रहा है। तो काट दो, इजीली 3 0 कट पा रहे हैं एक लाइन से। मतलब हमारी जो कंडीशन थी वो यही है, कवर मैक्सिमम 0 विद मिनिमम लाइन। तो ज्यादा से ज्यादा 0 काट दी, कम से कम लाइन से मैंने बिल्कुल काट दी। अब हमारे पास क्या बचा हुआ है, ध्यान से देखो, अब क्या बचा हुआ है। अब हमारे पास में 0 कितने बच रहे हैं, एक तो ये वाला 0 बचा हुआ है, एक ये 0 बचा हुआ है।
कैसे भी काट लो, कैसे भी काट लो, कितने हाथ पैर मार लो, दो जीरो एक साथ एक लाइन से नहीं कट सकते। कैसे कटेंगे? अलग अलग दो लाइनों से कटेंगे, बिल्कुल कटेंगे। आप एक लाइन से काट ही नहीं सकते इन दो जीरो को एक साथ, मतलब दो जीरो एक साथ एक लाइन से कम लाइन से, मतलब मैक्सिमम जीरो बचे कितने? दो, और कम से कम लाइनों से काट दो। मतलब मैं तो चाहता हूं कि कम से कम लाइनों से, अकॉर्डिंग टू कंडीशन कम से कम लाइन से कट जाए, बट नहीं, ये तो दो लाइन से ही कटेंगे अलग अलग। क्योंकि देखो ध्यान से, यहां मैं काटूंगा तो ये कट जाएगा, बिल्कुल ये कट गया, यहां पर एक जीरो तो ये कट गया, ठीक है, और यहां पर एक जीरो ये कट जाएगा। कैसे भी काट लो आप इसको, रो वाइज कॉलम वाइज कैसे भी काट सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये लो मैंने काट दिया। आप इसको यूं भी काट सकते थे, ऐसे भी काट सकते थे, और इस जीरो को भी आप ऐसे ही काट सकते थे। देखो मैंने काट दिया, क्लियर? मतलब मैंने क्या किया, कवर कर दिया मैक्सिमम जीरो विद मिनिमम लाइन। कम से कम लाइनों में से ज्यादा जीरो मैंने काट दी, बहुत ज्यादा जितने जीरो थे सब काट दिए, कम से कम लाइनों के साथ। तो कितनी लाइनों से कटिंग करी मैंने? टोटल 4 लाइनों से, 1 2 3 4। टोटल लाइन कितनी है मेरी? कवर लाइंस कितनी है? 4, ठीक है। तो अब मैंने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप किस तरह से आगे बढ़ना है मेरे को, अब देखना है मेरे को। अब मेरे को देखना है असाइनमेंट करने के लिए, असाइनमेंट कैसे होता है ध्यान से देखना। असाइनमेंट करने के लिए मेरे को देखना होता है क्या कवर्ड लाइंस जो मैंने अभी जस्ट काटी है, क्या कवर्ड लाइंस रो एंड कॉलम के इक्वल हैं? अगर है तो असाइनमेंट पॉसिबल है, और अगर कवर लाइंस इक्वल नहीं है रो और कॉलम की तो असाइनमेंट पॉसिबल नहीं है। तो चेक करते हैं, अब ध्यान से देखो, 1 2 3 4, कवर्ड लाइंस कितनी है? 4, और रो और कॉलम कितने हैं? 5। इसका मतलब कवर्ड लाइंस आर नॉट इक्वल टू रो एंड कॉलम, देयरफॉर ऑप्टिमम असाइनमेंट इज नॉट पॉसिबल। तो असाइनमेंट पॉसिबल नहीं। आप लोगों को ये बात ध्यान लिखनी है, मैं लिख देता हूं एक बार। क्या कंडीशन क्या होती है? कंडीशन होती है कवर्ड लाइंस, कंडीशन क्या होती है? कवर्ड लाइंस शुड बी इक्वल टू रो एंड कॉलम, ठीक है। क्या इक्वल है? नहीं है। रो और कॉलम की कवर लाइन बराबर है, कवर लाइन 4 है, रो और कॉलम 5 है। अपने पास कवर लाइन 4 है ना, 1 2 3 4, और रो कॉलम 5 है। इसका मतलब असाइनमेंट नहीं हो सकता, मतलब मेरा क्वेश्चन यहीं पे खत्म नहीं होगा, स्टेप नंबर 3 लगाना पड़ेगा मेरे को। तो क्या करें हम अपन, यहां पे लिखते हैं एक बार पूरा इसको, कवर्ड लाइंस हियर, कवर्ड लाइंस आर हियर, कवर्ड लाइंस आर not equal to row and column, ठीक है। कवर्ड लाइंस इक्वल नहीं है किसके? रो और कॉलम के। तो क्या होगा? therefore, इसलिए therefore optimum assignment is not possible, ठीक है। मेरे पास, अब सुनो ध्यान से, मेरे पास स्पेस कम है, इसलिए मैंने यहाँ स्पेस गैप नहीं दिया बिल्कुल। आप लोगों को लाइन छोड़ के लिखना है कि लाइन छोड़ के लिख सकते हो आप इजीली, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैंने यहाँ पे गैप नहीं रखा। अब हम बात करते हैं, सर अगर यहाँ पे कवर्ड लाइंस इक्वल नहीं हुई रो और कॉलम के, तो हम क्या लगाएंगे? स्टेप नंबर 3 लगाएंगे। बिल्कुल 3 लगानी पड़ेगी। कैसे लगाएंगे स्टेप नंबर 3? सबसे पहले स्टेप नंबर 3 लगानी है, जो हमें स्टेप नंबर 3 लगानी है, हमें अपन को एक फॉर्मेट बनाना होगा, जैसा कि हम यहाँ बनाया हमने और यहाँ बनाया, वैसा ही फॉर्मेट हमें बनाना है। तो बनाइए मेरे साथ साथ स्टेप नंबर 3 के लिए, स्टेप नंबर 3 के लिए जो फॉर्मेट बनाना है। हाँ, तो अब हमने स्टेप नंबर 3 के लिए फॉर्मेट बना लिया। तो अब हम कैसे करें स्टेप नंबर 3 को सॉल्व? स्टेप नंबर 3 के कुछ सब पॉइंट होते हैं, कुछ सब स्टेप्स होते हैं, उनको फॉलो अप करते हुए हमें आगे बढ़ना है। मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्लास में लिखवाए थे, जो भी स्टेप्स थे, सब पॉइंट्स थे, वो मैंने आपको लिखवाए थे। क्या था उसमें? पहला वाला, फर्स्ट वाला जो था, उसके अंदर मैं एक बार फिर से लिखवा देता हूं आप लोगों को, लिख लीजिए। पहला वाला जो था वो था, लिखिए सब पॉइंट, स्टेप 3 का, स्टेप नंबर 3 का सब पॉइंट फर्स्ट क्या था? select the minimum number from the uncovered element. Select the minimum number from the uncovered element. Select the minimum number from the uncovered element. ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर सेकंड, पॉइंट नंबर सेकंड क्या है? subtract this minimum number from subtract this minimum number from all
all uncovered element, from all uncovered element. क्लियर? थर्ड नंबर पे लिखना, स्टेप 3 का थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड नंबर पे लिखना, at this minimum number on the point of intersection, at this minimum number on the point of intersection, and rest covered numbers remain unchanged, and rest covered numbers remain unchanged. क्लियर? अब स्टेप को फॉलो अप करना है हमें, इन स्टेप्स को, और इसको फिलअप करना है, इसको भरना है हमें, ठीक है? कैसे? स्टेप 3 को सब पॉइंट्स के आधार पे अपन को कंप्लीट करना है। कैसे होगा? पहली वाली स्टेप, मतलब जो फर्स्ट लिखा है स्टेप 3 में, जो मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा है, इसको पढ़ो। क्या थी? सेलेक्ट द मिनिमम नंबर फ्रॉम अनकवर्ड एलिमेंट। तो अनकवर्ड एलिमेंट ध्यान से देखो, इस वाले टेबल को, इस वाले मैट्रिक्स को ध्यान से देखो। अनकवर्ड एलिमेंट कौन कौन से हैं? ये वाला है, ये है, ये है, ये वाला है, ये है, ये है, ये और ये, मतलब जो कटे हुए नहीं है, जो ढके हुए हैं, ठीक है? उनमें मिनिमम नंबर सेलेक्ट करना है। तो सबसे छोटा नंबर तो इसमें 1 है, इन सब में। इनमें सबसे छोटा तो जो कटे हुए नहीं है, इनमें सबसे छोटा वो क्या है? 1। और जो 1 है, इसको अपन को क्या कर लेना है? सिलेक्ट कर लेना है। तो मैंने सिलेक्ट कर लिया 1। अब मैंने 1 को जब सिलेक्ट किया, तो मैंने स्टेप नंबर 1 फर्स्ट से 1 निकाल लिया, सबसे छोटा नंबर। सबसे छोटा नंबर मैंने 1 निकाल लिया। अब क्या करना है हमें? सेकंड वाली स्टेप क्या लगाना है हमें? सेकंड वाली स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप जो हमारी है वो है सब्सट्रैक्ट दिस मिनिमम नंबर। क्या करना है? सब्सट्रैक्ट दिस मिनिमम नंबर, मतलब ये जो 1 है, इसको क्या कर देना है? सब्सट्रैक्ट करना है। कहां से? फ्रॉम ऑल अनकवर्ड एलिमेंट, फ्रॉम ऑल अनकवर्ड एलिमेंट। अनकवर्ड एलिमेंट में से हमको क्या करना है? हटाना है इसको। तो देखो ध्यान से, अनकवर्ड एलिमेंट कौन कौन से हैं? 4 3 2 3 6 5 2 2 1, मतलब इस 1 को हटा देना है, इस 1 को लेस कर देना है फ्रॉम ऑल अनकवर्ड एलिमेंट। मतलब करना शुरू करते हैं, देखो ध्यान से, तभी समझ आएगा ये। तो इस 1 को लेस करना है अनकवर्ड एलिमेंट में से। 1 - 1 0, 2 - 1 2 - 1 1, इसके बाद है 2 - 1 फिर 1, मतलब अनकवर्ड एलिमेंट में से हटा रहा हूं मैं। ध्यान से देखना, ध्यान से देखते रहो बोर्ड पे। मतलब अनकवर्ड एलिमेंट में से मैं क्या कर रहा हूं? इस 1 को, जो मैंने मिनिमम नंबर सेलेक्ट किया था, उसको हटा रहा हूं, ठीक है? इसके बाद 4 - 1 कितना होगा? 3, 4 - 1 3, 3 - 1 ये हो जाएगा यहाँ पे 2, 6 - 1 5, 3 - 1 2, 2 - 1 1, 5 - 1 4। मतलब मैंने क्या किया? सेकंड वाली स्टेप भी कंप्लीट कर दी। सेकंड स्टेप क्या थी? सब्सट्रैक्ट करना था, अपन को लेस करना था इस मिनिमम नंबर को। इस मिनिमम नंबर को 1 जो मैंने सिलेक्ट किया था, इसको लेस करना था फ्रॉम ऑल अनकवर्ड एलिमेंट। तो अनकवर्ड एलिमेंट जो जो थे उनमें से मैंने सबको, मतलब 1 को क्या कर दिया? मैंने लेस कर दिया अनकवर्ड एलिमेंट में से। अब बात आती है किसकी? स्टेप 3 के थर्ड पॉइंट की, जो मैंने आप लोगों को लिखा है, ऐड दिस मिनिमम नंबर। अब क्या करना है? इस मिनिमम नंबर को ऐड करना है। इस मिनिमम नंबर जो मैंने 1 सेलेक्ट किया था, इसको ऐड करना है। कहां ऐड करना है? ऑन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? प्लस का निशान, या फिर ये बोलो गोली वाला निशान। कौन सा निशान? गोली वाला निशान। कहां है? देखो ध्यान से, एक तो ये रहा प्लस, जहां पे इंटरसेक्ट हो रही है, एक ये रहा, इस जगह इंटरसेक्ट हो रहा है, एक यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है। यहाँ इस मिनिमम नंबर को क्या करना है? ऐड करना है। इन जगह पर मेरे को क्या करना है? जहां इंटरसेक्ट हो रही है ना, दो लाइनें आपस में कट रही हैं, वहां मेरे को इस मिनिमम नंबर को क्या कर देना है? ऐड कर देना है। तो कर दो भैया ऐड। तो अपन ने क्या किया? 5 + 1 हो जाएगा यहाँ पे 6, और 5 + 1 यहाँ भी 6 हो जाएगा, और यहाँ 0 + 1 1, 0 + 1 1। अब क्या करना है हमें? रेस्ट कवर्ड एलिमेंट्स रिमेन अनचेंज्ड। मैंने लिखा है आपको, रेस्ट कवर्ड एलिमेंट्स रिमेन अनचेंज्ड। जो जैसा है कवर्ड एलिमेंट, उसको वैसा ही रहने दो, उस पोजीशन पे एज इट इज रख दो। क्लियर? जो बच गया तो रख दो भैया। यहाँ 0 एज इट इज रख दो, ये 3 एज इट इज रख दो, उसके बाद यहाँ ये 4 एज इट इज रख दो, फिर ये 4 एज इट इज रख दो, फिर ये 0 एज इट इज रख दो, इसके बाद ये 2 हो गया, ये 0 एज इट इज रख दो, ये 0 एज इट इज रख दो, इसके बाद यहाँ पर ये 0 एज इट इज रख दो कवर्ड एलिमेंट, ये 3 एज इट इज रख दो कवर्ड एलिमेंट।
ठीक है, और ये वाला 0 एज इट इज, ये 0 एज इट इज, मतलब जो बच गए कवर्ड एलिमेंट्स उनको एज इट इज रख दो, रेस्ट जो बाकी रह गए उनको एज इट इज रख दो कवर्ड एलिमेंट्स। हमने स्टेप 3 के तीनों पॉइंट्स जो मैंने स्टेप्स आप लोगों को लिखवाई वो कवर कर दिए। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये स्टेप लगाने के बाद हमें वही प्रोसीजर फॉलो अप करना है, कवर मैक्सिमम 0 विद मिनिमम लाइन। मतलब इस वाले मैट्रिक्स के साथ अब हमें यही प्रोसीजर फॉलो अप करना है कि सबसे ज्यादा 0 कवर करने हैं विद मिनिमम लाइन। तो हम करते हैं स्टार्टिंग, रफली चेक करते हुए आगे बढ़ेंगे, इजी हो जाएगा काम, गलती होने के चांस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। ध्यान से देखो, इसमें कितने 0 है चेक करो ध्यान से। इस रो में कितने 0 है, 2। इस रो में कितने 0 है, 3। इस रो में कितने 0 है, 1। इस रो में कितने 0 है, 1। इस रो में कितने 0 है अपने पास, 2। इधर देखो कॉलम वाइज चेक करो, इधर कितने हैं, 2। इधर कितने 0 हैं, 1। इधर कितने 0 हैं, 2। इधर कितने 0 हैं, 1। इधर कितने 0 हैं, 3। सबसे ज्यादा 0 कहां नजर आ रहा है आपको, डमी में। तो और दूसरा आपको कहां नजर आ रहा है, आपको नजर आ रहा है ऑपरेटर 2 के अंदर, मतलब रो 2 में। तो कौन सा काटना है, कोई सा भी काट लो, आपकी चॉइस है। मान लो मैंने काट दिया ऑपरेटर 2 को, ऑपरेटर 2 को मैंने डॉटेड लाइन से काट दिया, ये ऑपरेटर 2 को मैंने काट दिया। इसके बाद वापस से चेक करते हैं, ध्यान से देखो, रफली एक बार वापस चेक करते हैं अपन, फिर से अपन एक बार चेक करते हैं कैसे करना है। इधर देखो ध्यान से, इधर इसमें कितने 0 हैं, 2। इसमें कितने 0 हैं, कुछ भी नहीं है। इधर कितने 0 बचे, 1। इधर कितने 0 है अपने पास, 1। इधर कितने 0 हैं, 2। इधर भी रफली चेक कर लो कितने 0 हैं, 1। इधर कितने 0 हैं, 1। इधर कितने 0 हैं, 1। इधर कितने 0 हैं, कुछ भी नहीं है। इधर कितने हैं, 3। सबसे ज्यादा 0 कहां है, डमी में। तो डमी कटेगा इस बार, तो डमी कट जाएगा। 3 0 है ना सबसे ज्यादा। कम से कम लाइन के साथ काटना आपको, कम से कम लाइन के साथ। वो स्टेप फॉलो अप कर रहा हूं मैं, कवर मैक्सिमम 0 विद मिनिमम लाइन वाला। ठीक है, तो मैंने ये काट दिया। अब बात करते हैं अपन इसकी, वापस से देखो ध्यान से, वापस से चेक करते हैं एक बार, फिर से चेक करो, फिर से चेक करना है आपको। यहां देखो ध्यान से कितने 0 हैं। अब इस बार 1 जो कट गया उसको कंसीडर नहीं करना है। यहाँ पे 1 बचा क्योंकि ये तो कट गया, इसको कंसीडर नहीं करना। ये यहाँ कुछ नहीं है बाकी, यहाँ कितने हैं, 1। इधर कितने बाकी हैं, कुछ नहीं है। इधर कितने बाकी हैं, 1। इधर बोलो, इधर कितने बाकी हैं, 1। इधर कितने बाकी हैं, 1। इधर कितने बाकी हैं, 1। इधर कितने बाकी हैं, कुछ नहीं है। इधर कुछ नहीं। अब एक एक नजर आ रहा है मेरे को, ठीक है। अब कोई सा भी काट लो, आपकी चॉइस है, कोई सा भी काट लो, एक एक नजर आ रहा है। मान लो मैंने ये वाला काट दिया, मैंने ये वाला काट दिया, एक कॉलम काट दिया, मान लो मैंने कॉलम को कट कर दिया, ठीक है। मैंने कॉलम कट कर दिया, तो यहाँ जो एक बच रहा था, ये दिख रहा था, ये हट गया, ठीक है। इधर से ये शो हो रहा था, ये भी हट गया, ठीक है, सिंपल। अब देखो और क्या क्या बच रहा है, अब और बच रहा है, एक तो ये 0 बचा हुआ है, ठीक है, एक ये 0 बचा हुआ है अपने पास। तो अब ये 2 0 बचे हुए, बिल्कुल ये आराम से 2 लाइनों से ही कटेंगे, एक लाइन से नहीं कट सकते, अलग अलग 2 लाइन से काटने पड़ेंगे इनको। मेरे को कैसे भी काट लो, आपकी चॉइस है। मान लो मैंने काट दिया इसको रो वाइज, मैंने इसको रो वाइज काट दिया, तो ये इधर से भी खत्म हो जाएगा जो एक शो हो रहा था, एक ही यहाँ से भी खत्म हो जाएगा जो शो हो रहा था, ठीक है। अब क्या करना है, एक ये बचा हुआ है, कैसे भी काट लो। मान लो मैंने इसको कॉलम वाइज काट दिया, सपोज दैट मैंने इसको कॉलम वाइज काट दिया, इस 0 को ये लो, मैंने इसको काट दिया, तो ये यहाँ से भी हट जाएगा जो एक बच रहा था, और इधर एक शो हो रहा था, ये भी हट जाएगा। कुछ नहीं बचा अपने पास, सब हट गया, कुछ भी नहीं बचा अपने पास, सारे 0 के 0 कट गए। अब अपनी कंडीशन की असाइनमेंट करने की क्या, कि कवर्ड लाइन शुड बी इक्वल टू रो एंड कॉलम। देखो ध्यान से, ये आपको वापस से लिखना है, ये पूरा का पूरा है, ये जो मैंने लिखा है सब यहाँ, ये जो मैंने सब लिखा है यहाँ, ये वाला, ये सब आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। कवर्ड लाइंस शुड बी इक्वल टू रो एंड कॉलम। देखो है क्या, रो कॉलम के बराबर। रो कॉलम अपने 5, कवर्ड लाइंस कितनी है, 1 2 3, 1 2 3 4 5, कवर्ड लाइंस कितनी है अपनी 5, और रो कॉलम कितने हैं अपने 5, रो कॉलम भी 5 है। इसका मतलब कंडीशन फुलफिल हो गई। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, कंडीशन क्या लिखेंगे, हियर कवर्ड लाइंस आर इक्वल टू रो एंड कॉलम। आप लोग लिख सकते हैं, बस इसको नेगेटिव से पॉजिटिव बना देना, नोट हटा देना यहाँ से। तो क्या लिखेंगे इसके नीचे, हियर कवर्ड लाइंस आर इक्वल टू रो एंड कॉलम, देयरफॉर ऑप्टिमम असाइनमेंट इज पॉसिबल। यहां लिखना आप लोगों को, क्या लिखना है, हियर कवर्ड लाइंस आर इक्वल टू रो एंड कॉलम, देयरफॉर ऑप्टिमम असाइनमेंट इज पॉसिबल। लिख लीजिए आप लोग, लिखो हियर, यहां लिखना है हियर कवर्ड लाइंस आर इक्वल टू रो एंड कॉलम, देयरफॉर ऑप्टिमम असाइनमेंट इज पॉसिबल। अब सीखते हैं अपन असाइनमेंट कैसे करना है। ध्यान रखना, असाइनमेंट करते टाइम ध्यान रखना, असाइनमेंट हमेशा किसको करना है, 0 को करना है। किसको करना है, 0 असाइन करना है। तो 0 असाइन कैसे करना है, ध्यान से देखो।
अब मैं कहता हूं ऑपरेटर 1 को मैं कौन सी जॉब असाइन करूं, ए दूं, बी दूं, सी दूं, डी दूं, डमी दूं, क्या दूं? तो आप लोगों के पास कितने ऑप्शन है? 5 ऑप्शन है। तो कौन सी जॉब दूं मैं ऑपरेटर 1 को? तो ऑपरेटर 1 को कौन सी जॉब अब आपको देनी है? यहां पर 0 असाइन करना है। क्या करना है? 0। तो 0 कहां का है? ए जॉब पर है और डमी वाली जॉब पर है। क्लियर? तो अब आपके सामने समस्या है, इसको ए दूं या डमी दूं? क्या दूं? ए दूं या डमी दूं? तो कंफ्यूजन है, अभी दो 0 नजर आ रहे हैं, कौन सा? तो कंफ्यूजन है, छोड़ो, आगे बढ़ो ऑपरेटर 2 पे। इसको मैं ए भी दे सकता हूं क्योंकि 0 1 ये रहा, 1 0 ये रहा, सी भी दे सकता हूं, 1 0 ये रहा, डी भी दे सकता हूं। मतलब मैं ए भी दे सकता हूं, सी भी दे सकता हूं, डी भी दे सकता हूं। किसको? ऑपरेटर 2 को। कंफ्यूजन है, छोड़ो। 3 0 है ना, इसलिए कंफ्यूजन है, छोड़ो। एक होता ना इजीली आराम से दे देता। आगे देखो ध्यान से, अरे ये आ गया ऑपरेटर 3 पे एक ही 0 आ गया, बिल्कुल आसानी से दे सकता हूं इसको मैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ऑपरेटर 3 को मैंने असाइन कर दिया सी जॉब। क्लियर? यहाँ पे एक ही 0 था, मैंने असाइन कर दिया आसानी से, हो गया। इसके बाद ऑपरेटर 4 की अगर बात करूं तो ऑपरेटर 4 पे देखो डमी दे सकता हूं ऑपरेटर 4 को, क्योंकि डमी पे आ रहा है 0 और कहीं 0 नहीं। ठीक है? इसके बाद ऑपरेटर 5 को मैं क्या दे सकता हूं? ऑपरेटर 5 को मैं बी भी दे सकता हूं और डमी भी दे सकता था, लेकिन डमी तो दे चुका, अब क्या बचा हुआ है? बी दे देता हूं। भाई डमी तो मैं पहले दे ही चुका ना, वरना मैं डमी भी दे सकता हूं। अब क्या करना है, जो अपन ने पहले छोड़ दिए, जैसे ऑपरेटर 1 ऑपरेटर 2, घूम के वापस आना है अपन को। 5 तक कंप्लीट हो गया, वापस चलते हैं, एक बार ध्यान से देखो। अब हमने क्या करना है, ऑपरेटर 1 को मैं ए भी दे सकता हूं और डमी भी दे सकता हूं। तो डमी तो मैं दे चुका ऑलरेडी, किसको दे चुका? ऑपरेटर 4 को। तो अब बचा हुआ क्या है? ए। तो ए जॉब मैंने किसको असाइन कर दिया? ऑपरेटर 1 को। क्लियर? अब बात करते हैं ऑपरेटर 2 की। तो ऑपरेटर 2 को क्या क्या दे सकता हूं? ए भी दे सकता था बट दे चुका, किसको? ऑपरेटर 1 को। और सी भी दे सकता था बट मैंने ऑपरेटर 3 को दे दिया सी को। अब मेरे पास क्या बचा? डी ऑप्शन बचा। भी देखो डी ऑप्शन मैंने किसी को नहीं दिया, तो इसको क्या दे दो? डी ऑप्शन दे दो। क्लियर? मैंने इसको डी ऑप्शन दे दिया। तो मैंने जॉब असाइन कर दिया। अब इसको लिख के भी दिखाना आप लोगों को, किस तरह से लिख के दिखाना है ध्यान से देखना। मैं इधर लिख रहा हूं, से लिख के दिखाना आपको असाइनमेंट को। असाइनमेंट लिख के भी दिखाना आपको, कैसे? ऑपरेटर 1 को क्या दिया, ऑपरेटर 2 को क्या दिया, ऑपरेटर 3 को क्या दिया, ऑपरेटर 4 को क्या दिया, ऑपरेटर 5 को क्या दिया। ठीक है? तो अपन ने क्या क्या जॉब किस किस को असाइन किया। तो अब मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने ऑपरेटर 1 को क्या दिया, ध्यान से देखो, ए दिया। ऑपरेटर 2 को मैंने क्या दिया? डी दिया। ऑपरेटर 3 को मैंने क्या दिया? सी दिया। ऑपरेटर 4 को मैंने क्या दिया? डमी दिया। ऑपरेटर 5 को मैंने क्या दिया? ऑपरेटर 5 को मैंने बी दिया। ठीक है? क्लियर? अब इनकी वैल्यूज कहां से लिखनी है, जो आंसर आएगा अपने पास। ये लिखने के बाद, इतना करने के बाद आपको ओरिजिनल क्वेश्चन में जाना है। कहां जाना है? ओरिजिनल क्वेश्चन में। ओरिजिनल क्वेश्चन हमारा ये था, बिल्कुल जो बुक से लिखा हमने कॉपी पेस्ट किया बुक से। ये ओरिजिनल क्वेश्चन है अपना। क्लियर? इस ओरिजिनल क्वेश्चन में की कॉरेस्पॉन्डिंग अपन को वैल्यू चेक करनी है। ऑपरेटर 1 के साथ अपन को ए देखना है, मतलब ऑपरेटर 1 ए पर कितना है? 10 जो वैल्यू है यहां रख दो अपने पास। इट मींस ये यूनिट्स है। क्या है ये? यूनिट्स क्वेश्चन है। ऑपरेटर 2 डी देखो ध्यान से, ऑपरेटर 2 डी पर कितना है अपने पास? 10। तो ये आ गया अपने पास कितना? 10। इसके बाद ऑपरेटर 3 सी पर देखो ध्यान से, ऑपरेटर 3 सी पर कितना है? 9। ऑपरेटर 3 सी पर कितना है भैया? 9। डमी की वैल्यू तो सर ओरिजिनल क्वेश्चन में मिलेगी नहीं, और डमी नहीं मिलेगी तो फिर हम क्या करेंगे? डमी की वैल्यू हमेशा क्या लेंगे? 0 लेंगे। क्लियर? डमी की वैल्यू क्या लेनी है? 0। इसके बाद ऑपरेटर 5 बी पे देखो, ऑपरेटर 5 बी पे कितना नजर आ रहा है? 9। अब हमें क्या करना है? इनका टोटल कर लेना है। इन सब का हमें क्या करना? टोटल करना है। तो टोटल कितना आ रहा है इसका? 10 और 10 20 और 9 29 और 9 38। कितना आ गया ये? 38। क्या आ रहा है? 38 यूनिट्स। अपने पास क्या आ गया? 38 यूनिट्स। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अनबैलेंस वाले को। तो मैंने आप लोगों को क्या किया, अनबैलेंस प्रॉब्लम को इस तरह से समझाया है कि आप लोगों को कहीं दिक्कत ना आए, पहली बात। और साथ में मैंने इसमें ऐसा केस ले लिया कि जो मैक्सिमाइजेशन भी था, तो आपके मैक्सिमाइजेशन वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी इजीली। तो मैं फिर रिपीट कर दूं, क्या करना है, अगर एग्जाम में मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम का क्वेश्चन आपको दिखता है तो उसको सबसे पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मिनिमाइजेशन केस में। और अगर वो अनबैलेंस है
तो मिनिमाइजेशन करने के बाद ही आपको उसको क्या करना है, बैलेंस करना है। क्लियर? अगर रो कम है तो रो बढ़ा दो, कॉलम कम है तो कॉलम बढ़ा दो, और किस वैल्यू से बढ़ाओगे, 0 की वैल्यू से बढ़ाओगे। क्लियर? उसके बाद सिंपल प्रोसेस है रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन। फिर अगर यहां पे कवर्ड लाइंस इक्वल हो जाए रो और कॉलम के, तो असाइनमेंट कर दो 0 को इस तरह से जैसे मैंने किया। नहीं हो तो स्टेप नंबर क्या लगाना है, 3 लगाना है। क्लियर? स्टेप नंबर 3 लगाना है। स्टेप नंबर 3 पे भी नहीं हो तो फिर स्टेप नंबर 4 में भी जाएगा, और वही स्टेप नंबर 3 की जो सब स्टेप्स मैंने लिखवाई थी वही काम आने वाली है। जब तक करना है आपको ये प्रोसीजर, तब तक कवर्ड लाइंस इक्वल ना हो जाए किसके, रो और कॉलम के। क्लियर? अब मेरी क्लास यहीं पे खत्म करता हूं। इससे पहले मैं आप लोगों को होमवर्क दे दूं। होमवर्क में क्या है, होमवर्क नोट कर लो आप लोग जो आपको करना है होमवर्क। एक तो आपको क्वेश्चन करना है होमवर्क आपके एग्जाम का जो आया हुआ है इलस्ट्रेशन नंबर 10 2018 में, 2018 में आया इलस्ट्रेशन नंबर 10, आपको होमवर्क करना है। ठीक है? और जो आपको एक क्वेश्चन होमवर्क करना है इलस्ट्रेशन 10 के अलावा इलस्ट्रेशन नंबर 11, इलस्ट्रेशन नंबर 11 पेज नंबर 7.5 पे है, पेज नंबर 7.5 ये है जो पेज नंबर 7.5, पेज नंबर 7.5 का आपको दिखेंगे। क्लियर? इसके आगे जो अपने पास प्रोहिबिटेड असाइनमेंट प्रॉब्लम बचा हुआ है वो नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेना। क्लियर?